हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों देखिए, भारत का भूगोल में कर्क रेखा एवं भारत, ये दोस्तों टॉपिक आज हम लोग भूगोल चैप्टर का कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज बिल्कुल मजेदार तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ थ्योरी रटेंगे नहीं, इसको बिल्कुल इमेजिनेशन करेंगे, मैप के थ्रू भी करेंगे और दोस्तों जहाँ जिस चीज की जरूरत हो सभी के थ्रू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल ध्यान लगे रखिएगा बोर्ड पर, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मेरी दोस्तों आपसे पूरा वादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है तो भारत का भूगोल का आपका 2 वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आइएगा तो कर्क रेखा, कर्क रेखा इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको दोस्तों बोलते किसको है कर्क रेखा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये तो बात हम पढ़ लिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है, लेकिन ये है क्या, आइए हम आपको अब बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है। ठीक है, हमारा पृथ्वी जो है ये है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप यहाँ से एक बीचों बीच लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको इसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर, इसका वीडियो डाला हुआ, इसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। हम आपको बोले हैं कि किसी भी ग्लोब में ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ यानी दक्षिण होता है, इधर दोस्तों पश्चिम यानी कि दोस्तों वेस्ट होता है, और इधर ईस्ट होता है। इस प्रकार से बोले हैं। तो इस बात के अनुसार ये उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम मान के चलते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितना है 23.5, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है दोस्तों। देखिए नॉर्थ में है तो उत्तरी अक्षांश ये हो गया। तो ये जो लाइन है दोस्तों, इसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा, इसको दोस्तों हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और ये जो 0 डिग्री है इसको दोस्तों विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा इस प्रकार से दोस्तों बोला जाता है। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप 23.5 डिग्री नीचे आइएगा तो ये जो लाइन है इसको दोस्तों मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। लेकिन दोस्तों आज हम लोग सिर्फ इसका बात करेंगे और इसको पूरा कवर करेंगे कि हमारा टॉपिक है कर्क रेखा एवं भारत, तो भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और इसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिर्फ बता दिए हैं कि क्या करते हैं, आगे के बात अब करते हैं। देखिए दोस्तों, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो समझिए, मान के चलिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये सूर्य है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि अब अपना पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे। तो दोस्तों जब ये घूमते घूमते आता है तो एकदम ऐसे तो दोस्तों विषुवत रेखा पर हमेशा ही लंबवत रहता है सूर्य। ठीक है, लेकिन कर्क रेखा पर 21 जून को, 21 जून जो डेट लिखा हुआ है इस तारीख को एकदम मान के चलिए कि ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पर 21 जून को एकदम इस प्रकार से सूर्य सीधी रेखा में लंबवत एकदम पड़ता है। ठीक है, यही दोस्तों यहाँ कहने का मतलब। तो उसको दोस्तों हम लोगों ने एक विशेष नाम दे दिया है। ठीक है, और वहाँ जहाँ सूर्य पड़ेगी वहां दोस्तों गर्मी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ सूर्य ज्यादा वहां गर्मी ज्यादा, इसलिए उसको ग्रीष्म, यहाँ देखिए तो ग्रीष्म अयनांत बोल दिए। ठीक है, इंग्लिश में समर सोल्स्टिस, ठीक है, बोला जाता है। ग्रीष्म अयनांत किसको बोला जाता है, अगर ये सवाल आपको आता है तो क्या जवाब देना कि जिस दिन यानी 21 जून को जब सूर्य मकर कर्क रेखा पर, सॉरी दोस्तों, कर्क रेखा पर लंबवत यानी सीधी रूप में पड़ती है, तो उस तारीख को दोस्तों हम लोगों ने ग्रीष्म अयनांत बोला है। ग्रीष्म और शरद अयनांत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सूर्य पड़ रहा है, जहां सूर्य पड़ेगा वहां गर्मी होगा, तो ग्रीष्म अयनांत। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए, आगे आएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से और कहां कहां से गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है हवाई द्वीप यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा है सहारा, तीसरा है बाहामास, और चौथा है मारिटानिया, पांचवा है अल्जीरिया, छठा है लीबिया, सातवां है मिस्र, आठवां है भारत, नौवां है म्यांमार, और 10वां ओमान, और 11वां मैक्सिको हो जाएगा, 12वां माली हो जाएगा, और दोस्तों 13वां नाइजर, 14वां
चाड और सऊदी अरब 15वां, 16वां यूएई, 17वां दोस्तों बांग्लादेश और 18वां चीन और 19वां ताइवान। इस प्रकार से आपने देखा कि 19 देशों से जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम बोल सकते हैं ये इतने जगह से दोस्तों ये यहाँ पर ये देश यहाँ से लेकर के इस प्रकार से पड़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी देश है, मान के चलिए कि 1900 के 1900 देश है इस प्रकार से, तो ये सभी से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, मान के चलिए एक सेकंड के लिए सभी मैप है देश के, तो ये सभी से होकर के गुजर रहा है। सहारा दोस्तों आपको एक रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता चल गया ये विश्व के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, हम आपको एक बार और नीट करवा देते हैं। अमेरिका, सहारा, बहामास, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। इस प्रकार से दोस्तों ये गुजरता है। अब एक चीज जान लेते हैं, हम इसलिए टॉपिक का नाम रखते हैं भारत, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि आप यहाँ देखिएगा तो भारत से भी दोस्तों ये गुजरता है। अब भारत से दोस्तों हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे कि भारत में कैसे गुजरता है, किस किस राज्य से होकर के गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत के संदर्भ में। देखिए भारत के संदर्भ में हम यहाँ पे लिख दिया आपको, यहाँ देखिए भारत। भारत में आइएगा दोस्तों तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एक चीज आप समझिए, हम थोड़ा ऊपर वाला ये रफ करेंगे दोस्तों क्योंकि हमको एक चीज समझना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर आपके लिए एक ग्लोब बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये ग्लोब है, यहाँ पर ये विषुवत रेखा है जिसको हम लोगों ने 0 डिग्री अक्षांश बोला है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग लगभग एकदम बीचों बीच से गुजरती है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये दोस्तों भारत का मानचित्र है। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया कि भारत का मानचित्र, ये दोस्तों भारत का मानचित्र। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा तो ये लगभग लगभग भारत के बीच से गुजरना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये गुजर रहा है। लगभग लगभग देखिएगा तो भारत के एकदम बीचों बीच से है दोस्तों। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उत्तर में है तो कर्क रेखा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम ये समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर से हम लोग इतना का उठा लेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ। देखिए हम लोगों ने मैप के थ्रू हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों ये रहा गुजरात, ये रहा राजस्थान, ये रहा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये दोस्तों इसी प्रकार से जाता है और इसी सीक्वेंस से हमको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले गुजरात में, सबसे पश्चिम में क्या है, पश्चिम में दोस्तों है गुजरात और पूर्व में दोस्तों है मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए सबसे पहले गुजरात में प्रवेश किया, गुजरात के बाद नंबर आ जाता है राजस्थान को, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगा, उसके बाद एमपी में प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर, उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद बांग्लादेश में, सॉरी दोस्तों सॉरी बंगाल में, उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा में, उसके बाद दोस्तों मिजोरम में। कैसे याद रखना है, सबसे पहले दोस्तों गुजरात में, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद दोस्तों राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं जैसे जी आर, उसके बाद एम। ठीक है, उसके बाद सी जे डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू की जगह हम बी लिख देते हैं, तो सिर्फ बंगाल बोल देंगे। ठीक है, डब्ल्यू टी एम, ये लास्ट वाला जो होगा दोस्तों इसको मिजोरम आए। यहाँ से हम बोले थे जी आर एम सी जे टी टी एम। इस प्रकार से दोस्तों आपको अल्फाबेट में याद रख लेना है। ये दोस्तों ऑर्डर भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश करता है, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऑर्डर में आपको याद रखना है, तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, जी आर एम, उसके बाद सी जे डी, ठीक है, उसके बाद टी एम, जी आर एम 3, सी जे बी 3 और 2 8, 6 और 2 8, टी एम, जी आर एम सी जे बी टी एम। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
दोस्तों बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, अब एक चीज यहाँ जान लीजिए दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माही नदी दोस्तों यहाँ पर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर माही नदी मान लीजिए ये है, ये माही नदी है। ठीक है, माही, तो यहाँ पर जब ये रेखा जा रही थी इसको ऐसे 2 बार काट लेंगे। ठीक है, तो इसी पर लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर माही नदी 2 बार काटते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी ये सब देश का नाम भी थोड़ा आप रीड कर लीजिएगा या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। और किसको क्या बोलता है हम आपको पूरा बता दिए हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में भी कर्क रेखा से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं फिगर के थ्रू, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, सिर्फ रखना नहीं है दोस्तों। हम लोगों का दोस्तों यहाँ पर प्रयास समझने का होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।